बाप के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है, जो बाप होता है अपने बेटे को मेले में कभी बाइत्तेफाक लेके गया या किसी शॉप पे लेके जाके खड़ा हो गया, बेटा तलब करता है कि अब्बू जान मुझे फला खिलौना चाहिए, अब्बू जान मुझे फला चॉकलेट चाहिए, अब्बू जान मुझे फला बिस्किट चाहिए। अगर बाप के जेब में पैसे ना होना तो बाप अंदर से तड़प उठता है कि मेरे बेटी की ख्वाहिशात, हमारे बेटी की ख्वाहिशात थी कि हम खिलौने उसे दें, हमारे बेटी की ख्वाहिशात थी कि हम उसको चॉकलेट दें, और हमारे बेटी की ख्वाहिश थी कि हम उसको बिस्किट वगैरह दें। लेकिन जब जेब में नहीं होता है तो बाप अंदर से चीख उठता है। मेरे भाइयों जरा गौर करें कि एक गरीब बाप, ये नाजायज रस्मों रिवाज जो हमारे समाज के अंदर चल रहा है, एक गरीब बाप अपनी बेटियों की शादी में 7 से 8 लाख कहां से खर्च करेगा? अरे मेरे भाइयों, अल्लाह ने आप लोगों को नवाजा है, आप लोग तो भिखमंगनी वाला काम तो कर लेंगे, लेकिन आप कभी ये सोचे कि जिसके पास अल्लाह ने दौलत नहीं दे रखा है, अल्लाह ने जिसे दौलत से महरूम कर रखा है, क्या उस बाप के दिल की धड़कनों के बारे में कभी आपने सोचा है? उस गरीब बाप के दिल पर क्या असर होता है, कभी सोचे हैं? अरे एक गरीब बाप बड़ी मुश्किल से अपने बेटी को 20 से 22 साल तक कदम फूक फूक कर, कदम को झाड़ झाड़ कर रखवाली करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी गलत कदम उठा ले। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। हर एक बाप यही सोचता है, 20 से 22 साल तक एक वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो समाज के अंदर अपने चेहरे दिखाने के काबिल ना हो। कभी सोचे मेरे भाइयों, जो बाप एक बच्चे को चॉकलेट देखने की वजह से तड़प उठता है, मेरे भाइयों जरा गौर करें कि जिस उम्र में उसके हाथ पीले होने चाहिए उसके बाल सफेद हो रहे हैं। जिस उम्र में उसे आपा बनना चाहिए उस उम्र में वो आंटी बनती जा रही हो। जरा सोचें कि उस बाप के दिल पर क्या असर होता होगा? हरगिज नहीं। मेरे भाइयों, हम और आप ये जो शादियों के अंदर 200-250 की तादाद में जाके लड़कियों के दरवाजे पर पहुंचते हैं ना, मेरे भाइयों अल्लाह की कसम, कुरान और हदीस से एक भी हदीस या एक भी आयत करीमा साबित कर दे कोई कि हाँ लड़कियों की यहाँ का खाना खाना, शादी के यहाँ खाना खाना दुरुस्त है और जहेज लेना दुरुस्त है, और बारातियों को कुत्तों की तरह जिस तरीके से एक हड्डी को देखकर एक नहीं बल्कि 10 कुत्ते जाके उसमें आपस में लड़ने लगते हैं, इसी तरीके से एक लड़के के शादी में हजारों 200-250 की तादाद में जाके उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं। एक भी हदीस का हवाला दे दें कि मेरे भाइयों की ये सही है, लड़कियों के बाप को सताना सही है। मेरे भाइयों, शादी इतनी आसान है कि शायद अभी हमारा और आपका अंदाजा नहीं। जरा गौर से सुने कि शादी कितनी आसान चीज है, निकाह कितना आसान है, लेकिन आज के लोगों ने इतना कष्ट कर दिया है कि एक गरीब बाप की बेटी खुदकुशी कर रही है, एक गरीब बाप की बेटी अपने आप यानी अपने जिस्म को फरोख्त करवा रही है। एक गरीब बाप की बेटी जब देखती है कि दिन ब दिन हमारी उम्र ढलती जा रही है तो वो गलत कदम उठा लेती है। सही सी बात है मेरे भाइयों, जरा गौर करें, जरा गौर से सोचें, कभी आपने ये तस्वीर किया कि जिस उम्र में उसे शौहर की जरूरत है उस उम्र में वो आंटी बनती जा रही है, उस उम्र में उसके रुखसार के चमड़े झुलसते जा रहे हैं, सुकड़ते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, तो गलत कदम नहीं उठाएगी तो और क्या करेगी? और मेरे भाइयों, अगर वो अल्लाह ना करे गलत कदम उठाए, अगर गलती से वो गलत कदम उठा भी ली तो अल्लाह की कसम उसमें हम और आप भी गुनहगार हैं, क्योंकि हम ही लोग
निकाह को एक कष्ट, ये निकाह आम निकाह, ये निकाह इतनी मामूली जैसी बिजनेस बना रखे हैं। जैसे इंसान को बिजनेस के लिए 10 से 20 लाख की जरूरत होती है, स्टार्टिंग के लिए 10 से 20 लाख की तलब होती है। इसी तरीके से आज के दौर में प्रेजेंट टाइम में जो वक्त चल रहा है, इस वक्त में एक गरीब बाप को अपनी बेटी की रुखसती करवाने के लिए 5 से 10 लाख के दरमियान पैसा होना चाहिए, तब उसकी बेटी की निकाह होगी। मेरे भाइयों जरा गौर करें कि निकाह कितनी आसान है। सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबों के साथ बैठे हुए हैं। एक औरत आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलब करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, आकर बैठती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि औरत, तेरा आना कैसा हो, क्या काम है? औरत जवाब देती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को आप पर हिबा कर रही हूँ, यानी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुने तो खामोश। फिर वो औरत दूसरी बार कही, तीसरी बार भी जिक्र की। फिर उसके बाद सहाबे कराम जो बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, वो औरत आप से कह रही है निकाह करने के लिए, आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब हमें कोई तलब नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास बीवियां हैं, हमें अब निकाह की कोई जरूरत नहीं। तो सहाबे कराम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप निकाह नहीं करना चाहते हैं तो क्या मैं करूं? पहले सहाबे कराम ने कहा कि वो आपसे निकाह करना चाहते, लेकिन आपको तलब नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, क्या मैं निकाह उस औरत से कर लूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा, देखो हमें निकाह की अब तो जरूरत नहीं है, हमें बीवी की अब जरूरत नहीं, क्योंकि हम निकाह वाले हैं, हमारे पास बीवियां हैं, हमें निकाह की अब जरूरत नहीं है, लेकिन ये शख्स आपसे निकाह करना चाहता है। मेरे भाइयों जरा गौर से सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से ये सवाल नहीं किया, उस औरत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलब नहीं की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरियाद नहीं किया कि तुम्हारे माँ बाप हैं कि नहीं, तुम्हारे भाई बहन हैं कि नहीं, तुम्हारे अहल रिश्तेदार यानी जो कुछ होते हैं कि नहीं, तुम इसको जहेज में क्या दोगे, इसको निकाह में क्या दोगे? बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम से पूछते हैं कि तुम निकाह इस औरत से कर तो रहे हो, लेकिन अब तुम ये बताओ कि निकाह में मेहर क्या दोगे? लेकिन आज के दौर में क्या पूछा जा रहा है? आज बिजनेस हो रहा है शादी के नाम पर। अगर लड़का डॉक्टर है तो एक मर्सिडीज तो बनता है, प्लस 10 से 20 लाख भी बनता है। लड़का अगर इंटर फाइनल किया है तो 5 से 6 लाख तो बनता है, प्लस बुलेट भी बनता है। अगर लड़का हाई स्कूल पास किया है और मामूली सी दुकान कर रखा है तो एक अपाची बनती है, प्लस 2.5 से 3 लाख रुपया भी बनता है। यानी जो पोजीशन, जितनी ऊंची पोजीशन में लड़का है, इतनी ही ऊंची पोजीशन में जहेज की तलब होती है आज के दौर में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से ये दरियाफ्त नहीं की कि जहेज में तुम इसको क्या दो, बल्कि सहाबे कराम से सवाल करते हैं कि तुम इसको महर में क्या दो। कहते हैं सहाबे कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास महर में देने के लिए कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ तुम अपने घर पर, अपने घर में तलाश कर लो, अपने माँ बाप यानी जो घर में मौजूद हैं उनसे पूछ लो, अगर घर में कुछ हो तो लेकर आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उससे फरियाद करते हैं। वो साहिब कराम अपने घर पर जाते हैं, अपने घर में तलाश करते हैं, घर वालों से दरियाफ्त करते हैं कि घर में कोई चीज है। जवाब मिलता है नहीं। पूछते हैं किस लिए, आखिर तुम क्यों तलाश कर रहे हो? साहिब कराम जवाब देते हैं कि हमें निकाह करनी है। जरा तसव्वुर करें मेरे भाई, आज के दौर में क्या कहा जाता है, लड़का कमाना शुरू कर दे, लड़का अपने पैर पर खड़ा हो जाए, लड़का कुछ बन जाए, लड़का कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, फिर हम उसकी शादी करें। उस वक्त मेरे भाई साहबे कराम के पास खाने के लिए भी कोई चीज नहीं थी। जरा गौर से सुने इस वाक़े। घर में दरियाफ्त करते हैं, घर से जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में कोई भी चीज मौजूद नहीं है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा कहते हैं कि जाओ, अगर तुम्हारे घर में लोहे की अगर अंगूठी हो तो उसको ले आओ। फिर जाते हैं, घर वालों से तलब करते हैं, घर वालों से पूछते हैं, यही जवाब मिलता है कि अंगूठी लोहे की भी घर में मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हमारे घर में अंगूठी, लोहे की अंगूठी भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो जाते हैं कि मेहर देने के लिए कुछ है भी नहीं और निकाह करनी चाहिए। मायूस हो गए साहिब कराम, जाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब किया कि साहिब कराम कहां जा रहे हो? साहिब कराम ने कहा कि मैं जा रहा हूं, अपना काम करूंगा, जो कुछ भी करना है अपना घर का बाहर का क्या करूंगा, मेहर में देने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से कहा कि ए सहाबा, अगर तुम्हारे नबी की शरीयत ने तुम्हारे पास मेहर देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारे नबी की शरीयत ने तुम्हें रास्ता नहीं बतलाया तो फिर तुम्हें कौन रास्ता बतलाएगा? क्या अगर किसी के पास मेहर देने के लिए कुछ नहीं तो क्या वो निकाह नहीं कर सकता? फिर वो जवाब देता है, सहाबे कराम जरा गौर से सुने। फिर अचानक याद उसे आता है, कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ एक चीज है, सुनेंगे तो आप लोगों को भी हंसी आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में एक चीज मौजूद है। अल्लाह के नबी जल्द से पूछते हैं वो क्या चीज है, जाओ जल्द लेकर आओ। दरियाफ्त करते हैं सहाबे कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि घर में एक तहबंद रखा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जाओ जल्द लेकर आओ और मैं अपने बीवी को। सहाबे कराम कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या मतलब मैं उसको दे दूं? अरे हमारे घर में सिर्फ एक ही तहबंद है जो मैं उसको इस्तेमाल करता हूं और आप कह रहे हैं मेहर में दे दूं। अगर मैं मेहर में दे दिया तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? हाँ, इतना कर सकता हूं कि इस तहबंद को दो हिस्से में तकसीम कर आधे अपने इस्तेमाल में रख लूं और आधे मेहर में दे दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या मतलब? आधे आधे अगर कर लोगे ना तुम्हारे किसी काम में आएगा और ना मेहर यानी तुम्हारे होने वाली बीवी में कोई काम आएगा। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम से पूछते हैं कि अच्छा ये बतलाएं कि आपको कुरान मजीद याद है? उसने जवाब दिया कि हाँ। उसने गिनाया सूरे मुल्क, सूरे मुजादिला, सूरे नबा, सूरे हश्र, इसी तरीके से 6 से 7 सूरतों को गिनाया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम्हें ये सूरत ज़बानी याद है? इन सूरत को आपने हिफ्ज़ कर रखा है? जवाब देते हैं कि हाँ, ये सूरत हमें ज़बानी याद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम से कहते हैं कि आपके पास इतनी बड़ी दौलत है और आप कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, मेहर देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या अगर इस सूरत को अगर मेहर में दोगे उसको याद करा सकते हो? सहाबे कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ये तो बहुत आसान बात है कि कुरान को
जब हमें याद है तो जाहिर सी बात है हम याद करा सकते हैं, इसमें हमें कोई शिद्दत व तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकल्लुफ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं कि ए औरत, इसके पास मेरे पे देने के लिए कुछ नहीं है। कुरान मजीद कुछ सूरतें इसे ज़बानी याद है, ये तुम्हें मेहर में कुरान मजीद याद करा देगा, क्या तुम्हें निकाह कबूल होगा, क्या निकाह को कबूल करोगी? वो चीख कर कहती है, वो औरत चीख कर कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस करें। अरे इससे बड़ी खुशनसीब कौन औरत हो सकती है कि जिसके महर में कुरान हो, जिसके महर में कुरान हो, उससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? उसी जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काजी बनकर, उसके गार्जियन बनकर, क्योंकि उसके माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकाह पढ़ाते। वहां कुत्तों की कोई पता है ही नहीं, भिखमंगों की कोई पता है ही नहीं, जो चट्टू होते हैं उनकी कोई वहां अता पता है ही नहीं, किसी को कानो कान भी भनक नहीं कि हाँ यहां पर निकाह हो रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने तुझे दौलत दे रखा है, इतना मत इतराओ, इतना मत फैलो, क्योंकि देने वाला भी वही है और छीनने वाला भी वही है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अपने बंदे को सबसे जबरदस्त जिस चीज से आजमाइश करता है वो दौलत देकर। अल्लाह ने तुम्हें कुछ वक्त के लिए दौलत दे रखा है और आप गरीब की बाप पर, गरीब के बाप के ऊपर, उसके सीने पर, उसके दिल पर छोड़ा चला रहे हैं। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी की निकाह हम अच्छे घराने में करें। हर बाप की ख्वाहिश होती है, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारे बेटी की हम सफर नेक हो, उसकी तरबियत अच्छी हो, उसका रहना सहना, उसका ढंग, उसका अखलाक अच्छा हो, उसकी किरदार अच्छी होनी चाहिए। हर एक वालिदैन की ख्वाहिशात होती है, लेकिन जो गरीब बाप है वो उसकी जो ख्वाहिश होती है उसके दिल ही के अंदर आप लोग उसके ख्वाहिश को छुरा लगा रहे हैं, उसके सीने पर आप लोग हमला कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, कल क़यामत के दिन तुम्हें इन चीजों के बारे में भी सवाल किया जाएगा। ये जो शादियों के अंदर खर्च करते हो, अल्लाह की कसम, निकाह तुम्हारे 500 रुपये के अंदर भी हो सकता है। ये निकाह 500 रुपये के अंदर हो सकता है, लेकिन क्या आज के दौर में उसको क्या बोलते, याददाश्तां